और अब ऑपरेशन जूलियट। कोबरा पोस्ट और गुलेल ने ऑपरेशन जूलियट नाम से एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोबरा पोस्ट ने इस स्टिंग को सबके सामने पेश किया। स्टिंग में बीजेपी और आरएसएस समेत कई संगठन के नेता नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज ने स्वतंत्र रूप से इन दावों और आरोपों की जांच नहीं की है, लेकिन स्टिंग में जो किरदार सामने आए हैं उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश जरूर की। कोबरा पोस्ट और गुलेल ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया है कि बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं समेत कई संगठन लव जिहाद के नाम पर देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ऑपरेशन जूलियट में नेता चौंकाने वाले खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी का एक विधायक दंगों की धमकी देता है तो दूसरा बलात्कार के झूठे केस दर्ज करवाता है। क्या है ऑपरेशन जूलियट, देखिए। बलात्कार का झूठा मुकदमा। अभी भी मैं इसकी सच्चाई बताऊं तो रेप के जबरदस्ती को लगवा दिया हाथ थोड़े। 125 लड़कियों को छुड़ाने का दावा। लगभग 125 लड़कियां मैं मुसलमान के कुगल से अपनी निकलवा चुका हूँ। लड़कियों से मारपीट और बदतमीजी की हरकत। लड़की को पीटते हैं, अगर लड़की नहीं मानती पिटवाते हैं लड़की को, मतलब पूरी बदतमीजी करते हैं। और भड़काऊ भाषण से हिंसा फैलाना। वहाँ गया, वहाँ जाके मैं 4 बार समाज के लोगों को कही तो उन्होंने उसके बाद उस मुसलमान के घर में आग लगा दी। ये सब कुछ कोबरा पोस्ट और गुलेल के उस स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा है जो 2014 लोकसभा चुनाव के बाद यूपी, दिल्ली, कर्नाटक और केरल में किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में हुए दंगों से इलाके में तनाव का माहौल था। उसी दौर में इन इलाकों से लव जिहाद के मामले सामने आने लगे। कोबरा पोस्ट और गुलेल की टीम ने लव जिहाद के मामलों की सच्चाई जानने के लिए 1 साल तक तहकीकात की। गुलेल की रिपोर्टर शाजिया निगार ने लव जिहाद की सच्चाई जानने के लिए उन नेताओं से संपर्क साधा जो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने में लगे थे। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के नेताओं से मुलाकात की। स्टिंग में सामने आया है कि नेता लव जिहाद की शिकार लड़की को वापस लाने के लिए हर तरीका अपनाते हैं। दंगों की धमकी देकर पुलिस पर दबाव बनता, मुस्लिम लड़कों पर अपहरण और बलात्कार के फर्जी केस दर्ज करवाते हैं। लड़की बयान के लिए राजी न हो तो उसके साथ मारपीट की जाती है। लव जिहाद के नाम पर कॉलेजों में भड़काऊ पर्चे और किताबें भी बंटवाते हैं। लव जिहाद का मतलब यह माना जाता है जिसमें मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं। कोबरा पोस्ट और गुलेल के खुफिया कैमरे पर नजर आ रहे नेताओं ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये खुलासे हैरान करने वाले हैं। किसने क्या कहा, ये जानने के लिए देखते रहिए ऑपरेशन जूलियट। इस स्टिंग ऑपरेशन में यूपी के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम तो यहां तक कह गए कि वो पुलिस पर दबाव बनाने के लिए दंगा करने की धमकी देते हैं। नाम संगीत सोम, पद सरधना से बीजेपी विधायक। अखलाक के घर वालों को तो यहाँ की सरकार जहाज में बैठा के ले गई। वो जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे के आरोपी को जहाज में बैठा के ले गई थी, ऐसी गाय के काटने वालों को भी बैठा के ले गई। दादरी कांड में राजनीति करने उतरे संगीत सोम पहली बार यूपी के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ही सुर्खियों में आए थे। मेरठ जिले के आलमगीर गांव के रहने वाले सोम पर मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषण देने और फर्जी वीडियो क्लिप बंटवाने का आरोप लगा था। कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में संगीत ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि लव जिहाद के लिए उन्होंने न सिर्फ एक टीम बना रखी है, बल्कि अपनी मनमर्जी की कार्रवाई करवाने के लिए संगीत सोम पुलिस को दंगा करने तक की धमकियां देते हैं। हुआ ये था कि वो मोदी नगर की लड़की थी और सरधनी का लड़का लेकर चला गया और वो मुसलमान लड़का था और हिंदू लड़की। तो उसमें कुछ लड़के हैं वहाँ, संजय वगैरह कई लड़के थे। जब उन लोगों को पता लगा कि ऐसा कुछ हो गया है तो उन्होंने उसका विरोध किया। और हमारी जरूरत जब पड़ी कि जब उन लोगों ने वो जो संजय वगैरह लड़के थे वो दुकान वाले थे जी, उन्हें धमकाना शुरू करा जाके। अच्छा। तो उसने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है, मोदी नगर का मामला है। जी। उसने कहा नहीं, हम सब भाई एक हैं।
तो जब इतने इस लेवल तक आया तो अब व्यापारी आदमी तो डर ही जाता। उन लोगों ने तब हमें खबर की, तब हमें जाना पड़ा और हमने जाके वहीं पुलिस को भी बुलाया। और जब हम गए तो फिर आने वाले तो लोग तो आ ही नहीं सकते थे जी। और हमारे जाने मात्र से इतना हो गया था कि लड़की वापस देनी पड़ी। हमने इतना प्रेशर बना दिया था कि लड़की वापस नहीं देनी, जेल जाओगे, और सब तो लड़की वापस हो गई थी। हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में ठीक है, सरकार किसी भी हो तो लोकतांत्रिक देश में तो अपनी बात मनवाने के और बहुत तरीके होते हैं ना जी। पुलिस को भी पता है कल धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, उससे दंगा फैलेगा, तो पुलिस भी इन सारी चीजों को समझती है, तो इसलिए मजबूरी भी होती है पुलिस की कोऑपरेट करना। हिंदुओं के हित का डंका पीटने वाले सोम इमोशनल ब्लैकमेल का हथकंडा भी अपनाते हैं। तो उस स्थिति में आकर फिर झगड़े की स्थिति नहीं बनती ना जी जी तुरंत। अच्छा, कई केस ऐसे होते हैं कि लड़की कहती है कि मैं इसके साथ जाऊंगी, लड़की नाबालिग है, तो उसे लड़की को भेजते हैं, वो जो अपने नारी निकेतन है और इनमें भेजते हैं, तो वहां लड़की के ऊपर समझाया जाता है, बताया जाता है, तो समझ जाती है। 99% लड़की समझ जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसे इमोशनली समझाया जाता है कि तेरी माँ मर जाएगी, तेरा बाप मर जाएगा, तेरा भाई मर जाएगा, तेरा भाई जाके सुसाइड कर लेगा, वो समाज में बैठने लायक नहीं रहा। उसे इस तरीके की जब इमोशनली उसे समझाया जाता है तो समझ में आ जाता है। जैसे एक केस था, उसमें मुझे खुद थाने में जाना पड़ा। अच्छा, और क्या करना पड़ा था आपको? और उसे यही सारी चीज समझानी पड़ी थी। तो जैसे लेकिन थाने में जाके क्यों समझाना पड़ा था? मतलब उसको थाने ले आए थे तब तक? थाने आ गई थी। जब भी हिंदू बनाम मुस्लिम का कोई मुद्दा होता है, संगीत सोम अचानक प्रकट हो जाते हैं। मेरे ख्याल से मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, और अगर कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है। अगर मैंने कहीं कुछ कहा है तो मैंने कानून के दायरे में ही रह के कुछ कहा होगा। मैं कानून तोड़ने का काम कभी नहीं करता, और ना मैंने ऐसी कोई बात कही। स्टिंग ऑपरेशन में श्री कृष्ण सेना संगठन के शिव कुमार ने तो यहां तक बताया कि वो हिंदू आतंकवादी थे और मस्जिद पर बम फेंकने का काम करते थे, और जिस दिन किसी मुसलमान को मारते थे तो जश्न मनाया जाता था। ये हैं श्री कृष्ण सेना संगठन को बनाने वाले शिव कुमार, जो कभी आरएसएस का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अपने काम की तारीफ करते हुए शिव कुमार ने अपने परिचय में जो कहा वो सुनिए। असलियत में पहले हम हिंदू धर्मरक्षक सेना चलाओ थे। अच्छा अच्छा। हिंदू आतंकवादी संगठन। हाँ हाँ। मुसलमानों की हत्या करते थे, मस्जिदों पर फेंकते थे। अच्छा अच्छा। यानी कि जो लोग ये करते हैं हिंदुओं के साथ, वही हम करते थे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग एक पर्चा भी डालते थे, उसकी जिम्मेदारी लेते थे बाकायदा। सन 1996, 97, 97, 98 वगैरह में, इसमें जब मुसलमानों को मारने के लिए निकलते थे और पूरी रात घूमते थे, अगर कोई ना मारा और वापस आगे खाली हाथ, तो बड़ा अजीब सा महसूस होता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जिस दिन किसी मुसलमान को मार दिया, उस दिन तो जश्न मना था बस। अच्छा। जैसे बहुत खुशी मन अंदर ही अंदर, इस तरीके से फील। हाँ। और जिस दिन सफल हो गए, हम किसी मौलवी को मार दिया, तो आपने सुना होगा कि जमीन पे पैर नहीं लग रहे। हाँ हाँ। तो हमारा इस तरीके हमने महसूस किया, मेरे पैर जमीन से 6 फुट ऊंचे चले थे। अच्छा। जैसे मैं उड़ रहा हूँ हवा में। हाँ। अच्छा। जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। हाँ। और मेरा तो शुरू से सपना रहा कि मुझे पुलिस पकड़े, मैं जेल जाऊं। कोबरा पोस्ट और गुलेल के इस स्टिंग ऑपरेशन में शिव कुमार ने यह भी बताया कि आखिर कथित लव जिहाद से वो लड़कियों को कैसे बचाते हैं। लड़की भले ही बालिग हो, सारे नियम कानून के साथ अपनी मर्जी से मुसलमान लड़के के साथ गई हो, लेकिन शिव कुमार साम दाम दंड भेद चाहे कोई तरीका अपनाना पड़े, वो हिंदू लड़की को वापस लाकर ही दम लेते हैं। हम लोग हंगामा करते हैं ना, हंगामा करते हैं, तोड़ फोड़ करें, और दुनिया भर के साम दाम दंड भेद वाली जो है वकीलों की सहायता, कोशिश यही करते हैं। जैसे लड़की कई बार बालिग भी लड़की निकली, ज्यादातर लड़की बालिग निकलती है, वो कह रहे कि मैं तो इसी के साथ जाऊंगी लड़के के, मैं तो इससे प्यार करती हूँ, मैं तो इससे शादी कर ली, ये कर ली, वो कर ली। तो उसको नाबालिग घोषित करने के लिए कुछ न कुछ जो है पॉइंट हम लोग निकालते हैं, कुछ न कुछ उसके कागज बनवावे, या ये कि भाई इसका इस समय दिमाग सही नहीं है, तो
कुछ ना कुछ करके जो है कोशिश यही करते हैं कि लड़की को उसके घर वालों के सपोर्ट। हमने श्री कृष्ण सेना के शिव कुमार से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लव जिहाद का सच जानने के लिए कोबरा पोस्ट की टीम मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी बीजेपी नेता संजीव बालियान के पास भी पहुंची। संजीव बालियान मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। संजीव बालियान ने लव जिहाद और उससे भड़के दंगों के बारे में स्टिंग में जो खुलासे किए, उन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। बीजेपी नेता संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी। लव जिहाद का मुजफ्फरनगर के दंगों से क्या कनेक्शन था, ये जानने के लिए कोबरा पोस्ट की टीम संजीव बालियान के पास पहुंची। बालियान ने स्टिंग में माना है कि देश में बड़े पैमाने पर रणनीति के तहत लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। बालियान ने खुद माना कि मुजफ्फरनगर के कवाल में कैसे छेड़छाड़ से शुरू हुए मामले को उन्होंने हिंदू बनाम मुस्लिम का रंग दे दिया था।